नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश पटियाल और आपका स्वागत है द आर्ट टॉक में। दोस्तों, अगर आप देश, डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स से जुड़ी तथ्यपूर्ण और गहरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और द आर्ट टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 8 जुलाई 2026 तुर्की का अंकारा एसेनबोगा एयरपोर्ट लोकल टाइम रात के लगभग 9 बजे वर्ल्ड मीडिया के कैमरों के सामने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बोइंग 747 एयरफोर्स 1 की सीढ़ियां चढ़ते हैं, हाथ हिलाते हैं और एयरक्राफ्ट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कुछ ही मिनटों बाद विमान रनवे से टेक ऑफ करता है और यूरोप की ओर उड़ान भरता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन बाद में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार उसी समय एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसेप्शन ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया जा चुका था। बताया गया है कि जिस एयरफोर्स 1 ने अंकारा से उड़ान भरी, उसके एग्जीक्यूटिव सेक्शन में राष्ट्रपति मौजूद नहीं थे। विमान में यूएस के वरिष्ठ अधिकारी मार्को रूबियो, स्कॉट बेसेंट और व्हाइट हाउस प्रेस पूल के कई पत्रकार सवार थे। उन्हें विंडो शेड्स नीचे रखने के निर्देश दिए गए थे, जबकि राष्ट्रपति को एयरपोर्ट के टारमेक पर मौजूद एक कैटरिंग सर्विस व्हीकल के माध्यम से छुपाकर एक छोटे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बोइंग C-32A तक ले जाया गया। दोस्तों, यह कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसी लग सकती है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि मिडिल ईस्ट में चल रहा सैन्य तनाव था। यूएस स्ट्राइक के बाद ईरानियन रिटेलिएशन की आशंका को लेकर अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट पर थी। इंटेलिजेंस असेसमेंट में तुर्की के एयर स्पेस और एयरपोर्ट अप्रोच जोन को एलिवेटेड थ्रेट एनवायरनमेंट के रूप में देखा जा रहा था। अंकारा के एसेनबोगा एयरपोर्ट को सिक्योरिटी प्लानर्स लंबे समय से ह्यूमन इंटेलिजेंस, सर्विलांस और कॉवर्ट एक्टिविटी के दृष्टिकोण से सेंसिटिव लोकेशन मानते रहे हैं। नेटो के समिट के अंतिम चरण में JSOC और CIA को रिपोर्टेडली एक एक्शनेबल थ्रेट मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। उसमें संकेत था कि एयरपोर्ट के फ्लाइट पाथ पेरीमीटर में मैन पैड्स यानी शोल्डर फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स से लेस कॉवर्ट सेल्स सक्रिय हो चुके हैं। दोस्तों, मिलिट्री एविएशन एक्सपर्ट जानते हैं कि बोइंग 747 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के इनिशियल क्लिम फेज में अपेक्षाकृत अधिक वल्नरेबल होते हैं। उस समय एयरक्राफ्ट कम एल्टीट्यूड तक सीमित मैन्योरेबिलिटी और बड़े थर्मल सिग्नेचर के साथ उड़ रहा होता है। रिपोर्ट के अनुसार कंसर्न यह भी था कि जिस न्यूअर बोइंग 747-8 कन्फिगरेशन का उपयोग किया जा रहा था, उसमें लेगेसी प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट जैसी पूरी डिफेंसिव काउंटर मेजर रेडीनेस उपलब्ध नहीं थी। थ्रेट असेसमेंट रेड जोन में पहुंचते ही सीक्रेट सर्विस काउंटर असॉल्ट टीम और व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस ने टैक्टिकल एक्सट्रैक्शन प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया। पहले पब्लिक बोर्डिंग को डेलिबरेटली एग्जीक्यूट किया गया ताकि ग्राउंड सर्विलांस और ह्यूमन स्पॉटर्स को यही लगे कि राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 में सवार हैं। इसके बाद सर्विस एक्सेस रूट का उपयोग करके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ और की सिक्योरिटी पर्सनल को एक कैटरिंग ट्रक के इंसुलेटेड कंपार्टमेंट में छुपाकर ट्रांसफर किया गया। कैटरिंग ट्रक का चयन पूरी तरह से टैक्टिकल था। एयरपोर्ट ऑपरेशन में ऐसे व्हीकल्स का मूवमेंट रूटीन लॉजिस्टिक्स का हिस्सा होता है और सामान्य परिस्थितियों में वे विशेष अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करते। व्हीकल सेकेंडरी एप्रोम तक पहुंचा, जहां एक बोइंग C-32A तैयार खड़ा था। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रेसिडेंशियल टीम ने लगभग 45 सेकंड के भीतर एयरक्राफ्ट बोर्ड कर लिया। दोस्तों, इसके बाद डिसेप्शन ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू हुआ। एयरफोर्स 1 ने पहले टेक ऑफ किया स्टैंडर्ड प्रेसिडेंशियल कॉल साइन के साथ, ताकि रीजनल रडार ट्रैकिंग और संभावित होस्टाइल सर्विलांस उसी पर केंद्रित रहे। कुछ मिनट बाद C-32A ने अल्टरनेट डिपार्चर प्रोफाइल और मिलिट्री कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के तहत उड़ान भरी। दोनों एयरक्राफ्ट अलग अलग फ्लाइट कॉरिडोर के माध्यम से यूरोपियन एयर स्पेस में आगे बढ़े। उद्देश्य यह था कि संभावित थ्रेट एनवलप को अवॉइड किया जाए, जबकि इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक सिस्टम में किसी तरह की पब्लिक अलार्म सिचुएशन भी ना बने। रात लगभग 10:20 पर C-32A यूनाइटेड किंगडम के RAF मेल्डन हॉल पर उतरा। लगभग 15 मिनट बाद एयरफोर्स 1 भी उसी बेस पर पहुंचा।
दोस्तों, RAF मिल्टन हाल के सिक्योर जोन में राष्ट्रपति को डिस्क्रीटली प्राइमरी प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट में वापस ट्रांसफर किया गया। रात 10:56 के आसपास राष्ट्रपति मीडिया कैमरों के सामने एयरक्राफ्ट से उतरे, मिलिट्री पर्सनल का अभिवादन किया और पूरा अराइवल सीक्वेंस बिल्कुल रूटीन दिखाई दिया। अधिकांश ऑब्जर्वर्स को यही लगा कि वे सीधे अंकारा से एयरफोर्स वन में यात्रा करके यूके पहुंचे। यह पूरा ऑपरेशन लंबे समय तक पब्लिक डोमेन से बाहर रहा। बाद में अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने प्रकाशित रिपोर्ट्स में अलेज्ड एक्सट्रैक्शन सीक्वेंस, एयरक्राफ्ट मूवमेंट पैटर्न और रडार टाइमलाइन पर विस्तृत दावे किए। इन्हीं रिपोर्टों के बाद यह घटना इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस का विषय बन गई। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल एथिकल डायमेंशन को लेकर उठा। क्रिटिक्स ने पूछा कि यदि जर्नलिस्ट और सिविलियन स्टाफ डिकॉय एयरक्राफ्ट में मौजूद थे तो क्या उन्हें वास्तविक रिस्क असेसमेंट की जानकारी थी? क्या डिसेप्शन प्रोटोकॉल में नॉन कॉम्पिटेंट पर्सन को शामिल करना उचित था? यह डिबेट नेशनल सिक्योरिटी और सिविलियन प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस पर केंद्रित हो गई। दोस्तों, जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से इस ऑपरेशन को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सीधा था। उनका कहना था कि सीक्रेट सर्विस की सिक्योरिटी रिकमेंडेशन नॉन निगोशिएबल होती है और अवेलेबल थ्रेट असेसमेंट के आधार पर निर्णय लिया गया। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अल्टरनेट एयरक्राफ्ट पर यात्रा करना उनके लिए व्यक्तिगत रूप से अधिक सुरक्षित विकल्प नहीं था। डिफेंस एनालिस्ट ने इस घटना को दो अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा। एक पक्ष ने इसे सीक्रेट सर्विस और मिलिट्री प्लानर्स की रैपिड अडेप्टेबिलिटी का उदाहरण बताया, जहां डिसेप्शन के माध्यम से संभावित अटैक विंडो को न्यूट्रलाइज किया गया। दूसरे पक्ष ने तर्क दिया कि यदि ऐसी एक्सट्रैक्शन वास्तव में आवश्यक थी तो यह कंटेम्परेरी थ्रेट एनवायरनमेंट की गंभीरता को दर्शाता है। दोस्तों, प्रेसिडेंशियल डिसेप्शन टैक्टिक्स कोई नई बात नहीं है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की वॉर टाइम मूवमेंट से लेकर कोल्ड वॉर के स्ट्रैटेजिक एयर रूट्स तक डिस्गॉयज, डिकॉय और रूट मैनिपुलेशन लंबे समय से सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का हिस्सा रहे हैं। लेकिन 8 जुलाई 2026 की अंकारा की घटना एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी हमेशा निर्णायक नहीं होती। कई बार सबसे प्रभावी सुरक्षा वही होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।